हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ पलास, जिसे टेसू या केसू भी कहते हैं। केसुले अभी ये लग रहे हैं। और इस पलास के जो पेड़ का नाम होता है वो होता है डाक। जी हाँ, सुना ही होगा, डाक के 3 पात। अभी इसके फ्लावरिंग का टाइम चल रहा है, तो ये आप इसको देखिए, बिल्कुल जंगल की आग की तरह। इसीलिए अंग्रेजी में इसको फॉरेस्ट फायर भी कहते हैं। और आयुर्वेद में तो इसके बहुत ही गुण हैं और उपयोग हैं। तो मैं आपको इसको आगे और बताता हूँ। देखिए, पहले आप इसको देख लीजिए। ये बड़ा पेड़ बन जाता है, बरगद के पेड़ जैसा। और जैसा कि डाक, इसके 3 पत्ते होते हैं। अभी पत्तियां लगभग जड़ी हुई हैं, फिर भी मैं इसकी जो नीचे इसकी पत्तियां होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको देखिए पत्तियां। यहाँ दोस्तों अभी पत्तियां सूखी हुई है और इसके फूल अभी बहुत आए तो लगे हुए हैं। हवा से, हवा का बहाव भी देता है। ये आप देख लीजिए, ये पलास का पेड़ है। इसका गोंद, ये आप इसका तना देखिए। और ये इसकी पत्तियां, अभी जो पत्तियां है वो लगभग जड़ी हुई, जड़ चुकी है। तो फिर भी ये देखो 3 पत्तियां आती है, 3 पत्तियां। इसी से नाम पड़ा है डाक के 3 पात। ये हमेशा हर जगह 3 पत्तियां ही आती है। और अपनी पत्तियां सूखी हुई है। इसका गोंद बहुत ही काम में आता है और आयुर्वेद में बहुत सारे योग बनते हैं। मुख्यतः हम आज जो बात करने वाले हैं वो बात है हमारी इसके फूलों की, यानी कि टेसुओं की। दोस्तों, ये आपके सामने इसके पलास के फूल, ये देख लीजिए। इनको हमारे इधर केसुलो भी कहते हैं, केशु के फूल भी कहते हैं। और इसकी फिर इन्हीं फूलों से या आप यहाँ से इसकी फली बनेगी और फली से कुछ गुलमोहर की जैसी ही फली आती है, गुलमोहर की जितनी बड़ी फली। और वो फली, उसमें बीज होते हैं और उस बीज से भी नया प्लांट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और जैसा मैं बता रहा था, इसके बहुत सारे गुण हैं। मुख्यतः आजकल जो गले के जो रोग हैं उनमें भी ये काम आता है। और दोस्तों, होली के दिन इसका विशेष महत्व होता है और इसके प्राकृतिक रंग केसों के केसरिया रंग बनता है। तो ये तो ही एक सामान्य सी जानकारी। अब मैं बता दूं कि ये आपके गले और श्वास से संबंधित रोगों में बहुत काम में लिया जाता है। मैं ज़्यादा विस्तार में आपको बताऊं उससे पहले मैं सोच रहा हूं कि इसके गोंद के बारे में चर्चा कर लें। तो इसका गोंद जब हम निकालते हैं तो इस तरह से, यहाँ ये आप देख लीजिए, तो यहाँ हम कट लगा के और दूसरे या तीसरे दिन आप गोंद, इसका लाल रंग का गोंद आता है, उसको कलेक्ट करते हैं। और उस गोंद से स्त्री रोगों की बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती है पौष्टिकता के लिए। और विशेष तौर से प्रसवोपरांत जो शैथिल्य आ जाता है स्त्रियों में, कमर कस जो बनता है वो इसी का बनता है और इसी के गूंद को कमर कस कहते हैं। और दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हम चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मुख्य रूप से मैं तो इस होली पर कहूँगा कि आप इसी के फूलों के रंग का
उपयोग कीजिए, प्रकृति से नाता जोड़िए और प्रकृति के साथ रहिए। साथ ही जो केमिकल युक्त कलर आते हैं उनसे बचिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ये स्किन के बहुत सारे रोगों के उपचार में भी काम में लिया जाता है। तो पलास के जो मैं आपको बता रहा था, ये पलास का जो पेड़ है इसको हम खांकरा भी कहते हैं हमारे इधर मेवाड़ी में, और ये पूजनीय पेड़ भी खाया जाता है हमारे इधर। इसका धार्मिक महत्व भी है। साथ ही आप देखिए ये जो फूलों से लगदग ऊपर फूल, जिनको केसुले कहते हैं, हम पहले जिक्र कर चुके हैं, बहुत सुंदर दिखता है। और जब ये बड़े बड़े समूह में एक साथ पुष्पित होते हैं तो दूर से ऐसे लगता है जैसे कि जंगल में आग लगी हुई हो और अंगारे दहक रहे हों। इसलिए इसको जंगल की आग की तरह बहुत ही दिखाई देता है दूर से, परंतु एक्चुअल में सारे पत्ते इसके झड़ चुके होते हैं और केवल फूलों के कारण से ही ये पूरा वृक्ष लाल, बिल्कुल लाल, मतलब केसरिया कलर का हो जाता है। देखिए आप, बहुत ही मन को सुकून और आह्लादित करने वाला दृश्य है ये इसके पत्ते, डाक के 3 पात, ये डाक खांकरा, केसू, टेसू, पलास, बहुत सारे नाम हैं अलग अलग क्षेत्रों में। अब आप इसके उपयोग हर एक जगह पर अलग अलग, कहने का मतलब ये जड़ से लगाकर छाल, तने और पत्तों और फूलों, बीजों, सब का उपयोग आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण में किया जाता है। विशेषतर से इससे जो मिलने वाला गोंद है, जो कि कमरकस के काम में आता है, कमरकस जानी गए होंगे। परसों यानी डिलीवरी के बाद जब औरतों में शैथिल्य आ जाता है उनके अंगों में, तो उनको वापस चुस्त दुरुस्त करने के लिए इस गोंद का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी जड़ के रस का भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, विशेष संदर्भों को देखकर ही इसकी दवाओं का निर्माण और सेवन किया जाता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अच्छे से वैद्य की निगरानी में ही इसकी दवाओं को सेवन करें। आपको मैंने पलास बता दिया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।